हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको कराने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक द रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म। मतलब ध्रुवीय रूप और कार्तीय रूप में संबंध। मतलब रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर, मतलब कार्तीय रूप तथा ध्रुवीय रूप में संबंध स्थापित करना। राइट, आपको याद होगा पहले ग्राफ लिखा था आपको में, ये पॉइंट P था, कार्तीय रूप में x और y था, पोलर फॉर्म में r था और ये थीटा था। ठीक है, इससे क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्या होगा? x होगा बटा ये क्या होगा? y होगा। ये x डैश y और ये y डैश। ठीक है, तो x एक्सिस और ये बेटा क्या है? y एक्सिस। बिंदु P क्या है? x कोण y, r इसकी लंबाई है, थीटा इसका कोण है, x y आपके सामने पड़ा हुआ है। आप जानते होंगे z इक्वल टू x प्लस आइटा y होता है। राइट, z इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आइटा y। तो आप जानते हैं कोस थीटा इसके अंदर आधार x हो गया और कर्ण कितना हुआ? r, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस थीटा होता है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? r इंटू कोस थीटा। नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? r इंटू कोस थीटा। सिमिलरली जैसे आप साइन थीटा लिखते हैं तो क्या होगा? y परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो y कितना बढ़ाएगा? r इंटू साइन थीटा नंबर 2। ठीक है, तो ये क्या रिलेशन है? किसका? x y का r और थीटा के फॉर्म में, मतलब कार्तीय रूप का पोलर फॉर्म में संबंध स्थापित हो गया। राइट, तो x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू कितना बेटा? r sin थीटा। वो आप यहां पुट करेंगे इस जगह। ठीक है, तो ये दोनों पुट करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा कार्टेशियन और पोलर फॉर्म में। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं इसमें? मेरे ख्याल से आपको होगा कि पहले आपने 11 से पढ़ते आ रहे क्वेश्चन को। तो x इक्वल टू r cos थीटा और y इक्वल टू r sin थीटा यहां पुट करते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगी अपने को? देखिए आप लोग, z इक्वल लिखने की जरूरत नहीं आपको, x प्लस आइटा y। राइट, x की वैल्यू क्या थी? r cos थीटा, आइटा y की वैल्यू r इंटू साइन थीटा। इसमें से कॉमन आ रहा है r, क्या बच गया? cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इक्वल टू क्या बेटा? x प्लस आइटा y। तो ये क्या रिलेशन है? कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करने की विधि है या रिलेशन संबंध है। अब देखिए बेटा आप लोग, x इक्वल टू आपने क्या कहा था? r cos थीटा, नंबर 1 था ना पीछे, और y क्या था? r नंबर 2। सबसे पहले आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos थीटा प्लस r स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या है? r स्क्वायर। अंदर की वैल्यू एक होती है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा, इसका मान एक होता है बेटा। तो कितना आंसर आया? r स्क्वायर। सामने क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या आया? r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r का मान क्या आएगा पहले रूट में? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r का मान क्या आएगा रूट में? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको कई बार अपन मोड ऑफ z कहते हैं, मतलब z का मापांक, मॉडुलस ऑफ z मतलब z का मापांक कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपका r की वैल्यू आ गई। अब निकालना थीटा। तो थीटा के लिए थीटा क्या करते हैं अपने? 2 डिवाइड बाई 1, मतलब 2 में 1 का आप लोग डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे। उससे बेटा क्या आएगा?
देख लीजिए आप लोग, वो सिंपल है, y अपॉन आर, यहां पर आएगा r साइन थीटा, नीचे r cos थीटा, r से r कैंसिल, तो ये tan हो गया बेटा, तो tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x, ठीक है। तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स y अपॉन x, ये थीटा आ गया और ये r आ गया। थीटा को कई बार अपने ऐसे लिखते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z, मतलब z का कोणांक। थीटा क्या बोलते हैं अपने, एम्पलीट्यूड ऑफ z, मतलब z का कोणांक कहते हैं। r z का मापांक मतलब मॉडुलस ऑफ z कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आपके सामने प्रूफ होगी कि कैसे करना है आपको, राइट। ये टॉपिक था r निकालने का तरीका और थीटा। तो r की पहले करेंगे प्रॉपर्टीज करेंगे, r मतलब मॉडुलस ऑफ z की, उसके बाद थीटा प्रॉपर्टी करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोनों क्वेश्चंस कंबाइंड हो जाएंगे, r भी हो जाएगा और थीटा भी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, मापांक मतलब मॉडुलस ऑफ z, मतलब z का मापांक ज्ञात करना। तो मापांक, ये आइडिया क्या बेटा, मॉडुलस, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल्स कराऊंगा मैं आपको। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो किताब में नहीं है, वो अलग से कराने पड़ते हैं बेटा, वो इसके अंदर है काउंट किया हुआ, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है, आप समझ लीजिए पहले आप लोग। जैसे आपको z दिया हुआ है x प्लस आइटा y, राइट। तो मोड ऑफ z आप कैसे निकालेंगे, रूट में x स्क्वायर, आइटा काउंट नहीं होगा, y होगा इसमें, चिन्ह सही होगा, मतलब y का स्क्वायर। और ये क्या था पीछे बेटा, हाँ, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ z, मतलब z का मापांक। सपोज मैं एक बात पूछता हूं आपसे, z बार कितना होता है, x माइनस आइटा y होता है z बार। अब उसका बार का मोड लगाते हैं, तो क्या आएगा रूट में x स्क्वायर, यहां पर माइनस y का स्क्वायर होगा, माइनस y का स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो आएगा। तो रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये भी सेम ही तो है बेटा, मतलब z का मोड, z बार का मोड क्या होता है, बराबर होता है। ये है सिंपल सी प्रॉपर्टी। आई रिपीट अगेन, अगर z दे रखा है x प्लस आइटा y, तो उसका मोड होता है रूट में x स्क्वायर, अगर ये माइनस होता तो माइनस का होल स्क्वायर होगा, और y स्क्वायर। आइटा कभी काउंट नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज का। इसको बोलते हैं r मतलब मापांक। z बार लिया मैंने, एग्जांपल लिया मैंने, उस z बार का मान कितना होता है, x माइनस आइटा y। तो इसका मोड क्या आएगा, रूट में x स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर होगा, मींस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो z का मोड बराबर z बार का मोड, ये है मेन आपकी तरीका, फंडामेंटल्स। अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, मतलब गुणधर्म। तो गुणधर्म में क्या होता है, बड़ा सारा एक बार, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस क्या होता है, मतलब गुणधर्म, मींस प्रॉपर्टी। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो काफी काम आती है बेटा, तो थोड़ा ढंग से सिखा देता हूं उसको मैं, दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको। पहली प्रॉपर्टी जो होती है, मोड ऑफ z का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर होता है, या r का मान 0 से बड़ा बराबर होता है, एक ही बात है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर आपको समझाया r का मान 0 से बड़ा 0 के बराबर होता है, राइट। दूसरा पॉइंट जो है, मोड ऑफ z रियल पार्ट ऑफ z से बड़ा बराबर, रियल पार्ट मतलब क्या होता है, x ही तो मतलब होता है, और दूसरा मोड ऑफ z ग्रेटर इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसका प्रूफ कराता हूं मैं आपको, इसके प्रूफ से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा करना क्या है, ठीक है। प्रूफ कैसे होता है, जैसे मैं बात करता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होता है, इसमें जुड़ रहा है तो इससे बड़ा ही होगा। और अगर y का मान 0 हो जाए, अगर y का मान क्या आ जाए, 0 हो जाए, तो इसके बेटा क्या आएगा, ये बराबर होगा, राइट। अगर y का मान 0 हो गया तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका मान इससे बड़ा और उसके बराबर होता है, राइट। अब अपन क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, उधर लेते हैं, इधर भी
और इधर भी, ठीक है, नो स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये क्या कहलाता है, मॉड ऑफ जेड, और ये होता है एक्स। स्क्वायर रूट लेंगे एक्स ही तो आएगा। एक्स को अपन क्या कहते हैं आज तक, रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब जेड का वास्तविक भाग कहते हैं, ठीक है बेटा। तो वापिस बताता हूं मैं आपको, मॉड ऑफ जेड ये प्रूफ करना है दोनों कि कैसे होते हैं। उसके लिए आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से बड़ा और बराबर होता है। बराबर कब होता है, जब वाई का मान 0 होता है। वाई रियल नंबर है इसलिए 0 भी हो सकता है, तो ये इसके बड़ा बराबर हो सकता है। रूट ले लिया और उसको सॉल्व करती है, आपका ये आंसर आ गया। तो मॉड ऑफ जेड ग्रेटर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। ये इसका पहला पॉइंट, इसकी ब्रांच है। जिस तरह से आपने ये पढ़ा उसके बाद मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ उसमें। जैसे आपने x लिया यहाँ पर, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं इसके बाद में, दोबारा लिख देता हूँ, बता ले समझ लिया आपको ने। इसके बाद इसकी सेकंड ब्रांच क्या है बेटा, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू आल्सो वाई स्क्वायर। अगर x का मान 0 हो गया, अगर x का मान 0 हो गया तो ये इससे बड़ा बराबर हो सकता है। फिर स्क्वायर रूट बोथ साइड, मतलब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर, राइट। रूट हटाएंगे, ये क्या चीज इसलिए बिल्कुल हमारा बढ़िया रहेगा, मॉड ऑफ जेड और ये वाई। वाई को अपन क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, मतलब जेड का काल्पनिक भाग कहते हैं, ठीक है। इसको ऊपर लिख देता हूं एक बार आप लोगों को, यहां पर इसको क्या कहते हैं अपने, मॉड ऑफ जेड, ये वाई, और वाई इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ये आपका आंसर है। तो प्रूफ हुआ कि मॉड ऑफ जेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से जाना ना, ये दोनों याद करने आपको। प्रूफ मैं समझा रहा हूं ताकि याद जल्दी हो जाए आपकी, तो टाइम लगता है नो डाउट। थर्ड ईयर का थोड़ा कोर्स कम है, हार्ड बहुत है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चलने में ज़्यादा बढ़िया रहता है, ताकि चीज समझ में आ जाए आपको। तो पहला पॉइंट ये आ गया बेटा। दूसरे पॉइंट दो ब्रांच होगी, पहली और दूसरी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट जो होता है आपका, उतार लीजिए आप लोग समझने एक बार, देख लीजिए एक बार 2 सेकंड के लिए, ताकि दिक्कत नहीं आए आपको, ठीक है। हो गया नंबर थर्ड पॉइंट। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत जल्दी हो गए, ठीक है। कैसे, नंबर थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, Z1 इंटू Z2 का मोड बराबर होता है Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड। ये प्रूफ कराऊंगा आपको, नोट्स प्रूफ नहीं है लेकिन ये प्रूफ कराऊंगा, तो आप खुद भी अपना कर सकते हैं प्रूफ को। तो Z1 इंटू Z2 का मोड क्या होता है, बराबर Z1 का मोड इंटू Z2 का मोड। कैसे होता है, Z1 मैंने माना x1 प्लस आयटा y1, राइट। ये बुक्स में नहीं है प्रूफ इसका, लेकिन फिर भी करा देता हूँ आपको। नोट्स में भी नहीं है ये आपके, लेकिन आपको इसको करने से काफी बेनिफिट मिल जाएगा। और Z2 का वैल्यू मान ली बेटा x2 प्लस आयटा y2, राइट। अब आप इंटू करते हैं, Z1 इंटू Z2। Z1 है x1 प्लस आयटा y1, Z2 है x2 प्लस आयटा y2। इसका मल्टीपल करना है, इसकी इससे गुणा करो, x1 x2, इसकी इससे आयटा x1 y2, इसकी इससे आयटा y1 x2, और इसकी इससे करेंगे तो आयटा स्क्वायर आएगा, y1 इंटू y2 आएगा, राइट। आप जानते हैं आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। क्या होती है, -1। तो क्या आंसर आएगा, x1 x2 माइनस का y1 और y2, राइट। क्लियर। अब ये रियल पार्ट हो गया इसका, मतलब x1 x2 माइनस y1 y2, और इन दोनों कॉमन क्या है, आएगा क्या बच गया, x1 y2 प्लस y1 x2, ठीक है। अब इसका मोड निकालेंगे, मोड मतलब इस हिसाब से मोड निकालेंगे इसका, ठीक है। रिवर्स समझ लिया वापस बेटा के, इनटू किया, इसको मल्टीपल किया, इसको पूरा खोल दिया, खोल के रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया।
एक्चुअली में x हो गया और ये क्या हो गया बेटा, y हो गया। अब करना क्या इसके बाद में आप लोगों को, अब करना है इसका मॉडुलस, z1 इंटू z2 का मोड, रूट में इसका स्क्वायर मतलब x1 x2 माइनस y1 y2 का स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस y1 x2 का स्क्वायर। तो डाउट इसमें तो आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि ये x स्क्वायर होगा, ये y स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर खोलना पड़ता है इसके लिए, a माइनस b का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x1 x2 y1 y2, इसको बोले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x1 x2 y1 और y2, राइट, क्लियर। इसके बाद आप इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये कॉपी में नोट्स में प्रूफ नहीं है इसलिए मैं अलग करा रहा हूँ आपको, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा आपको कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं आप लोग, है ना। अब देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x2 स्क्वायर। आपके 4 स्टेप बच गए, देखो 1 2 3 और 4, किसी दो से कुछ कॉमन ले लो, आपकी मर्जी जो भी कॉमन लीजिए। तो यहां से फर्स्ट और लास्ट से कॉमन क्या आ रहा है, x2 स्क्वायर कॉमन आ गया इन दोनों में से, क्या बच गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, y2 स्क्वायर, क्या बच गया दोनों में से कॉमन एक बात में, ये बच गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, राइट, क्लियर। उसके बाद इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, कॉमन आ रहा है दोनों में से, क्या बच गया x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, राइट। इस रूट को आप अलग अलग कर दीजिए, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, रूट अलग कर दिया। ये जो वैल्यू है वो क्या नजर आ रही है, ये नजर आ रही है मोड ऑफ z1, ये वाली, और ये नजर आ रही है मोड ऑफ z, और ये आपका आंसर है मेरे ख्याल से। तो ये प्रूफ हो गया आपका कि देखो दो में काम करता है इनटू मोड में, एक तो इनटू वाला और एक डिवाइड वाला, प्लस माइनस का अलग मेथड होता है इसका। तो दो चीज ध्यान रखना, इनटू में क्या होगा, z1 इंटू z2 का मोड बराबर क्या है, z1 का मोड इंटू z2 का मोड। ये प्रूफ नोट्स में नहीं है आपके, इसलिए इसमें से आप नोट कर लीजिएगा अलग से आप लोग, ताकि बेनिफिट मिल जाए, कैलकुलेशन करना कितना इजी हो रहा है इसमें। अब आता है अगला पॉइंट, प्रॉपर्टी नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है z1 अपॉन z2 का मोड इक्वल टू क्या होता है, z1 का मोड अपॉन z2 का मोड। मतलब इस पूरे मोड को आप अलग अलग लिख सकते हैं, इस पूरे मोड को आप अलग अलग लिख सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया। तो z1 अपॉन z2 का मोड इक्वल्स टू z1 का मोड अपॉन z2 का मोड होता है, राइट। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट आता पॉइंट आपका, z का मोड करो, i का z का मोड करो, z बार का मोड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब एक ही होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और लिखवा रहा हूं मैं एक्स्ट्रा, जो आपके पहले लिखवाया था मैंने, हालांकि फिर भी एक बार आप लोग वापस से समझ लीजिए। लास्ट पॉइंट इसका जो मेन आपका है, z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार, z कितना था, x प्लस आयटा y इंटू जेड बार क्या था, x माइनस आयटा y, राइट। अब ये फॉर्मूला बन रहा है कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर y स्क्वायर हो गया बेटा। आयटा की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस माइनस का +1, z इंटू जेड बार,
राइट बेटा जी? आप जानते हैं मोड ऑफ जेड क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यह स्क्वायर हट गया से, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट बेटा जी? तो इसके स्थान पर ये आप यहां लिख लीजिए, तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि जेड इंटू जेड बार जो होता है वो मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको सीधा यूज करना है। एक दो क्वेश्चन काफी हार्ड आते हैं बेटा, उसमें आपका इस फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? तो जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ क्या बेटा? जेड स्क्वायर होता है, ठीक है? ये चीज आपको दोबारा लिखवा रहा हूं, आपको प्रूफ समझ आ गया मेरे ख्याल से आपको। तो ध्यान रखना, जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख दूं आपके सामने, मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार, राइट? एक क्वेश्चन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मोड ऑफ जेड इक्वल्स टू 1, इफ यदि मोड ऑफ जेड क्या 1 हो, तो आप 1 यहां रखिए, 1 को यहां रखिए, क्या होगा? 1 का स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। तो क्या आंसर है? जेड जेड बार इक्वल्स टू 1, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज करना है आपको। अगर मोड जेड 1 हो तो जेड और जेड बार इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। फिक्स तरीका ये एक काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको बस ये जरूर याद करना है, या फिर ये याद करो, आपकी इच्छा, जो मर्जी, एक ही बात है। तो जेड इंटू जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। ये आपका लास्ट पॉइंट था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसके बाद एक दो प्रमेय थ्योरम बेटा मोड ऑफ जेड की वो करानी पड़ती है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो इतना पढ़ने के बाद वो थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ठीक है? वो थ्योरम क्या क्या है? ये दो फॉर्मूले प्रूफ करेंगे। पहला प्रूफ आपको क्या करना है? Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड ग्रेटर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मोड। ये थोड़ा सा हार्ड है और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रूफ पहला करेंगे, Z1 का मोड प्लस Z2 का मोड ग्रेटर इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मोड, ठीक है? और दूसरा प्रूफ करेंगे आपको Z1 माइनस Z2 का मोड लेस इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मोड। ये दो फॉर्मूले आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ किताब में ढंग से नहीं दे रखा है। कल जो नेक्स्ट क्लास आपकी चालू होगी तो पहले ये कराया जाएगा। इससे पहले आप जितनी प्रॉपर्टीज है वो अच्छी तरह याद करना, ताकि ये थ्योरम और ये जो प्रॉपर्टी प्रूफ है जो आपका बहुत इजी गोइंग हो जाए। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक बार ढंग से ये हो नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास जो अपन चालू करेंगे कल, उसमें आपको दोनों प्रूफ कराया जाएगा पहले। तो उस प्रूफ करने से पहले आपको सारे के सारे प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। और मंडे से हो सकता है मैं आपको, मतलब कल क्लास चलेगी या सबके लिए चलेगी, मंडे से हो सकता है मैं आपको यूट्यूब चैनल्स में भी और टेलीग्राम दोनों में ही सेंड करूंगा, कोशिश करूंगा। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा कि यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं आप लोग, और इसके अंदर टेलीग्राम में भी देख सकते हैं। वो काम शायद मंडे से चालू करूंगा। अभी फिलहाल आपको क्लासेस जो रेगुलर चलेगी वो टेलीग्राम ऐप में ही चलेगी, ठीक है? तो टेलीग्राम ऐप से में क्लियरेंस अच्छी होती है, पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती बेटा, इसलिए ज़्यादा बेटर ये रहेगा। तो इसके प्रूफ आज हो नहीं पाएंगे ढंग से, तो मैं कल वाली क्लास में आपको इसके प्रूफ कराऊंगा कैसे होते हैं। ओके डियर?